नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू की सेहत पर अगर मगर क्या हो रहा है, क्या चल रही है बातें, क्योंकि जो अपडेट हमारे पास है उसमें लालू प्रसाद का जो क्रिएटिनिन लेवल है या फिर जो तेजस्वी यादव बता पा रहे हैं कि लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, या फिर जो रांची के रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि लगातार क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है और हार्ट फेल्यूर के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लालू प्रसाद को दिल्ली जाना चाहिए। आज सुबह ऐसा क्या हो गया कि एम्स ने ऐसा कहा कि लालू प्रसाद ठीक हैं। लालू प्रसाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने कहा कि भाई इनका जो ब्लड लेवल ये है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो रहा है। तो ऐसे में लालू प्रसाद फिर एक बार एक घबराहट की स्थिति में वो फिर से दिल्ली एम्स गए। उनका इलाज जारी, इमरजेंसी में उन्हें रखा गया है, स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अगर इस पर कोई अगर और मगर की स्थिति है तो वो क्या है, किसकी रिपोर्ट सही है, किसकी रिपोर्ट गलत है। रांची रिम्स में बैठे हुए जो डॉक्टरों की टीम है हम उन पर भरोसा करें या फिर दिल्ली एम्स की बात सुने। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद हैं, संतोष पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या कुछ इससे अलग खबर आपके पास है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी की सेहत कैसी है, अभी क्या अपडेट है, क्या कोई अपडेट आप तक पहुंची है जो एकदम सबसे खास हो। आ गया लेकिन आवाजें नहीं पहले बोल दीजिए। तो मृत्युंजय तिवारी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये हम ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि एडमिट कर लिए गए हैं लालू प्रसाद। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद ने बेचैनी की शिकायत की थी, बेहतर इलाज के लिए इमरजेंसी में उन्हें रखा गया है। लालू प्रसाद को खबर यह है कि लालू प्रसाद की जो किडनी है और उसके साथ अन्य अंगों के जो फंक्शन है उन पर यह प्रभाव चल रहा था, जिसकी जांच हो रही है और रिपोर्ट जब आएगी तो एम्स की टीम अब उनका इलाज करेगी। 22 मार्च की शाम लालू प्रसाद चार्टर्ड प्लेन से एम्स दिल्ली पहुंचे थे, साथ में मीसा भारती थी, परिवार के अन्य सदस्य भी दूसरे विमानों से वहां पर पहुंचे कि ये क्या हुआ। तो आरजेडी नेता जो हैं वो लालू प्रसाद की सेहत पर जिस तरीके से अभी यस और नो की स्थिति है और दिल्ली एम्स ने जिस तरीके से आज उन्हें कहा कि भाई आप चले जाएं, रांची चले जाएं, वहीं बेहतर इलाज होगा, इस पर सवाल खड़े होते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सबसे खास आज की खबर हमें जरा बताइए, क्योंकि अभी तक की अपडेट हम दे रहे हैं, लेकिन अगर भीतर खाने से लालू प्रसाद की सेहत के बारे में अगर कोई जानकारी है तो जरूर शेयर कीजिए स्क्रीन पर। देखिए विवेक जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और जिस तरह से रिम्स के मेडिकल बोर्ड की टीम ने फैसला लिया था कि उनको एम्स में भेजा जाए और एम्स जाने के बाद फिर एम्स के चिकित्सकों ने जो निर्णय लिया उनको वहाँ एडमिट नहीं करके वापस रिम्स लौटाने का फैसला लिया। इस बीच में ही रास्ते में उनकी तबीयत और बिगड़ गई। क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 5.9 तक चला गया, 4.6 था। इसका मतलब है कि शरीर में इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है लगातार। चूँकि हम लोग तो पटना में हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार तो चिंता तो बनी हुई है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी जन जन के नेता हैं, इतने बड़े जन नेता के साथ और जिस तरह जनता के दिलों पर राज करते हैं, जो स्थिति है, सारे लोग उनको चाहने वाले करोड़ों लोग चिंतित हैं और हम लोग सब लोगों की और गरीबों की, खास करके गरीब गुरुओं की, उनकी दुआ है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी। दिक्कत कहाँ है? आज आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र ने गरजना शुरू कर दिया, उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया, उसके क्या मायने हैं? स्वाभाविक है। देखिए विवेक जी, स्वाभाविक है इतने बड़े जन नेता के साथ इस तरह का व्यवहार, एम्स प्रशासन के द्वारा उनको वहाँ एडमिट नहीं करना, वापस रिम्स लौटा देना। जब आप रिम्स के मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों की टीम ने ये निर्णय लिया था, तो इसके बाद आप देखें जब एम्स से वो निकले रिम्स जाने के लिए, रास्ते में ही उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो एम्स प्रशासन तो जिस तरह का निर्णय उन्होंने लिया
खास करके आदरणीय लालू प्रसाद जी के सेहत को लेकर के ये तो सवाल खड़े होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकार कहां से आ जाती है? विवेक बिहार की कभी से भी सरकार रखें। कहां से आ जाती है? और हम सरकार, देखिए ऐसा है विवेक जी, सरकार ने क्या किया है उनके साथ, नहीं किया है, ये अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, तब तो लंबा बहस चलेगा। लेकिन एम्स प्रशासन डबल इंजन की सरकार है, बिहार के इतने बड़े जन नेता शायद ही होंगे कोई, और उनके साथ उनके सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ एम्स प्रशासन ने किया। एम्स तो जाने की इच्छा थी ना, इससे पहले भी तो आप लोग चाहते ही थे कि लालू प्रसाद का इलाज एम्स में हो, क्योंकि इससे पहले जब एम्स में थे तो उनका बेहतर इलाज हुआ, उसके बाद वो मिसावती जी के यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। सारे लोग, हाँ, उनको चाहने वाले आप भी हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, जो लोग बैठे हैं। आज राजनीति का कोई विषय नहीं है, इतने बड़े जन नेता के सेहत का सवाल है, तो सब लोग, उनके विरोधी भी चाहेंगे कि उनके सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन सवाल तब उठा, तब हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि अब तो लग रहा है जैसे कि हमारे राजनीतिक विरोधी उनके जान लेने पर उतारू हैं और उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से साजिश कहें या जो कहें, लेकिन ये तो दिखा ना कि एम्स प्रशासन ने बैरंग लौटा दिया। एक मिनट पूछ ही लेते हैं, आपको ऐसा लगता है तो जरा पूछ लेते हैं। अगर ये सवाल आया है तो इसका बिल्कुल उत्तर मिलना चाहिए। संतोष पाठक जी, प्रवक्ता बीजेपी से, संतोष पाठक जी जरा उत्तर दीजिए मृत्युंजय तिवारी का ये शंका, ये शक क्यों है आपके ऊपर? अगर एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि नहीं आप फिट हैं, तो कुछ देखकर कहा होगा, रात भर इन्वेस्टिगेशन जारी रही, रात भर निगरानी में रहे, डॉक्टरों की टीम लगी रही और सुबह कहा कि आप फिट हैं, आप जा सकते हैं। घबराहट कभी भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर कभी भी ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो आरोप लगे हैं वो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि एम्स की जो चाबी है वो आप लोगों के ही हाथ में, आप लोग जैसे घुमा दे रहे हैं, लालू प्रसाद जी की तबीयत खराब हो जा रही है। विवेक जी, इस पूरे प्रसंग के 2-3 पक्ष हैं, उसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला पक्ष ये है कि लालू जी स्वाभाविक तौर पर बिहार के बड़े जन नेता हैं और उनके स्वास्थ्य में जल्दी से सुधार होना चाहिए। बिहार के सभी लोग जो हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है, इसको हम लोगों को समझना होगा। दूसरा, लालू जी को एम्स को लेकर, जो एम्स प्रशासन को लेकर जो बात अभी मृत्युंजय जी ने कही है, इसके भी एक आध पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि लालू जी जब पिछले बार बीमार पड़े थे और वो लगभग 2.5-3 महीने एम्स में एडमिट रहे और उनका वहां पर इलाज हुआ, उसमें कहाँ कोई संदेह है। अगर पिछले बार भी बीमारी उनको थी, जब उनको जमानत मिलने के बाद वो एम्स से ही डिस्चार्ज होकर आए थे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इनके व्यवस्था में, मेडिकल की व्यवस्था इनके सोच से चलेंगी कि डॉक्टरों के सोच से चलेगी। डॉक्टरों को जो लगा, उनको जो उचित समाधान प्रतीत हुआ, उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजनीति करने का, अभी उनका स्वास्थ्य खराब है, ये विषय कतई राजनीति, लेकिन आप पर भरोसा नहीं है ना के लोगों आप को जरूर कह रहे हैं, लेकिन मन से कह रहे हैं, इसकी गारंटी क्या है? यही मृत्युंजय तिवारी जी या फिर आरजेडी की पार्टी को लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आज उन्हें कहा गया कि आपको क्लीन चिट दी जाती है, आप चले जाइए रिम्स, फिर तबीयत खराब होती है, फिर 1-5 डॉक्टरों की टीम लगती है, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, और सीधे तौर पर आप लोगों के ऊपर। नहीं, हमारे ऊपर लगने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो तो एम्स का अपना प्रशासन है, उनका एक अपनी व्यवस्था है। आखिर लालू जी पिछले बार एडमिट कैसे थे एम्स में? अगर हमारे मर्जी के खिलाफ में अगर वो एडमिट थे वहां, तभी ना ये प्रसंग उठेगा। वो तो 2.5-3 महीने ऑलरेडी पहले भी एम्स में एडमिट रहे हैं, तब ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया इन्होंने? कि तिवारी जी, अब कोई सवाल नहीं है ना? देखिए विवेक जी, ऐसा है, हाँ, जी नहीं, सवाल है, सवाल तो का जवाब मिला कहाँ? हाँ, हमारा मानना ये है, आप सबको पता है, इसके लिए विवेक जी बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि एम्स में आदरणीय लालू प्रसाद जी उस समय भी रिम्स के चिकित्सकों की टीम ने जो रिपोर्ट दी थी, इसके बाद वो गए थे वहाँ, इलाजरत हुए, 2-2.5 महीने तक उनका इलाज चला। आज का प्रकरण जो है, जिस तरह कल वो गए और उनको रखने के बाद एडमिट करने से एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया, सवाल ये खड़ा होता है, आखिर जब इनकी स्थिति
आप देख रहे हैं कि 5.1 वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये डबल इंजन इसमें कहाँ है? एम्स में डबल इंजन कहाँ से प्रवेश कर रही है? कौन सा ऐसा गेट है जहाँ डबल इंजन इसलिए है, डबल इंजन देखिए ऐसा है विवेक जी, आपको सबको पता है, हमने पहले ही कहा कि आज नहीं हमें नहीं कुछ पता है, आप बताइए ना। चिंतित है, हमारी चिंता है। नहीं आपको भी पता है आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत और उम्र। हम तो मांग करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी से कि उनको आगे, लेकिन इन आरोपों को अगर बीजेपी, अगर जेडीयू अगर देख रही है ऐसे ही, अगर आरजेडी की तरफ से कोई बयान आते हैं उसे ऐसे ही जाने दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने कुछ कहा होगा तो तथ्य भी तो होंगे। नहीं देखिए, ऐसा तथ्य तो हम दे रहे हैं ना, हम तो तथ्य नहीं पाएंगे, इसमें तथ्य है क्या? हम तथ्य दे रहे हैं कि आखिर एम्स प्रशासन जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, शरीर में इंफेक्शन है, अब क्यों एडमिट लेना पड़ा? फिर आप एक और भेज के फिर तुरंत एडमिट क्यों लेना पड़ा? अब ये बताइए। हम तो ये नहीं कहना चाहते, तो डॉक्टर बताएंगे ना, चिकित्सकों पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन हम प्रशासन किसी मरीज को एडमिट क्यों नहीं करेगा? चिकित्सकों पर कोई सवाल नहीं कर, वो एडमिट क्यों नहीं करेगा? रुकिए ना, आज भी दम मारिए। देखिए, चिकित्सकों पर कहीं कोई सवाल नहीं। जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं वो सबको पता है कि वो जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, नहीं कुछ कहेंगे और इतना बड़ा आरोप लगा। कौन से साजिश की बात है? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब वो एडमिट थे पिछले बार, नहीं समझ रहे हैं, जब वो पिछले बार एडमिट थे तब क्यों नहीं हम लोगों ने साजिश कर लिया उनके खिलाफ? जब वो पिछले बार भी बीमार थे तभी हम लोग साजिश कर लेते। संतोष जी, अस्पताल में कोई एडमिट शौक ये विषय राजनीति की थी ही नहीं विवेक जी, इसको जबरदस्ती राजनीति का दृष्टिकोण ये लोग दे रहे हैं। किसी के सेहत, ये एडमिट कोई अस्पताल में शौक से होता है। एम्स में एडमिट क्यों थे? डॉक्टरों की टीम ने जब इलाज किया, सेहत जब देख रहे थे तबीयत उनकी बिगड़ रही थी तो एडमिट थे। आप बार बार कह रहे एडमिट थे, तो आप बहुत बड़ा एहसान कर दिए एडमिट करके, वो भी नहीं कीजिएगा। कौन एहसान कर रहा है? तो लौटा एहसान करने का तो बात ही नहीं है। आप क्यों बार बार कह रहे एडमिट? कौन एहसान कर रहा है? एडमिट आप कर दिए। एम्स के प्रशासन को, जो डॉक्टरों की जो टीम है, जो उनको विषय समझ में आएगा वही ना होगा विवेक जी। बड़ा मुश्किल है भाई। अब ये राजद के भाई वीरेंद्र जी को समझ में आने लगेगा तो अलग प्रसंग। आप कहां जा रहे हैं? से तो मेडिकल हमारे सवाल का एक सवाल का जवाब दे दीजिए विवेक जी भी है कि क्रिएटिनिन लेवल जब 5.9 किसी का भी हो जाता, इतना तो साइंस पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े हैं जितने लोग हैं, इसके बाद वो पेशेंट के साथ इस उम्र में इतने तरह की बीमारी उनके साथ है, सब लोग जान रहे हैं उनका सेहत, इसके बाद भी एम्स से वापस भेजना रिम्स, ये क्या बताता? इतना बोल दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है संतोष जी, तुंजय जी से पूछना चाहता हूँ, आपको जो हम जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, डिबेट हो रहा है, जैसे उनको दोबारा सजा हुई, उनको अस्पताल के द्वार समझ में आने लगे। संतोष जी, ये भी एक प्रश्न, ये डिबेट हो रहा है इस तत्कालीन घटना पर जो घटी है कि एम्स ने वापस रिम्स भेजने का निर्णय लिया, एडमिट नहीं लिया वहां, इस पर डिबेट है, आप लेके चले जा रहे हैं। जब आप राजनीति पर बताइए तो इस सवाल का भी जवाब आप दे दीजिए। अरे हम पूछ रहे दिनों तक वो घर में रहे, डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जैसे दोबारा सजा हुई वापस डॉक्टर एम्स रिम्स कई तरह देखिए, फिर इनकी मानसिकता देखिए, नियत देखिए, आगे राइट टाइम मानसिकता नियत वो है ही नहीं। राजनीति जो है, राजनीति का ये बीजेपी का स्तर जो है, यही घटियापना है। कराने से कोई क्यों रोके? ये राजनीति का स्तर पहले भी हुआ है। लालू प्रसाद जी जैसे जन नेता के साथ, हम तो कहीं नहीं कि सेहत के साथ खिलवाड़, ये बीजेपी उनके राजनीतिक विरोधियों को नहीं करनी चाहिए। और सब लोगों को ये पता है। ये बार बार आप क्या कह रहे हैं? बार बार जो आप कह रहे हैं क्या झलक रहा है? आप ही कहिए, तो झलक रहा है ना। आप हम पूछ रहे हैं कि क्रिएटिनिन लेवल उनका, आपने आरजेडी ने तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी और नीतीश कुमार लालू जी की हत्या करवाना चाहते हैं। उनकी दवाई लिख दें, एकदम एडमिट करा दें, उनका सारा इलाज छुपा क्यों रहे हैं? आप बता क्यों नहीं? जो है वो भाई वीरेंद्र ने कहा ना कि बिहार और केंद्र सरकार लालू की हत्या करवाना, अगर 5.9 हो और लालू प्रसाद जी जैसे बड़े नेता एम्स में जाते हो और उनको एडमिट करने के बदले उनको वापस निगरानी में भेजा जा रहा हो, डॉक्टरों की निगरानी में थे ना, उसके बाहर तो थे नहीं वो। आप तो दूसरे चीज बोल रहे हैं भाई। हम कह रहे लालू प्रसाद जी जैसे इतने बड़े देश के नेता के साथ अगर एम्स प्रशासन जिनका क्रिएटिनिन लेवल 5.9 हो गया हो, उनको वापस भेजने का निर्णय ले रहा हो रिम्स में,
और इसके बाद रास्ते में उनकी तबीयत फिर बिगड़ती है, फिर एडमिट वो हो रहे हैं। ये क्या बता रहा है, कोई बता अगर दे, एम्स को एडमिट करने कोई की बता दे, मनसा नहीं रहती तो दोबारा भी नहीं करता, थोड़ा सा भी जानकारी हो, दोबारा भी नहीं करता। वो देखिए राजनीतिक दुर्भावना से, जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी बीमारी के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोई अस्पताल एडमिट करता है या नहीं करता। मसीहा है और जनता सब लेकिन इन आरोपों को शायद ठीक है, हम जरा से ड्यू पर चलते हैं। अरविंद निषाद भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद निषाद जी, अरविंद निषाद जी, क्या है इसका जवाब? सीधे आरोप लग रहा है कि आप लोग हत्या करवाना चाहते हैं लालू प्रसाद की। तो यहां तो इफ बट की स्थिति है, लेकिन हत्या करवाना चाहते हैं, ये गंभीर आरोप है भाई। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को हर चीज में राजनीति दिखती है और खासकर राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार के बयान को देकर के अपना चेहरा चमकाते हैं, अपना रेटिंग हाई करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के इनर पॉलिटिक्स में। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे राजनेता देश के किसी हिस्से में अगर वो इलाज कराना चाहते हैं, उनका इलाज हुआ है, चाहे वो एशियन हार्ट हॉस्पिटल मुंबई जहां उनका सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था, अभी दिल्ली में उनका चल रहा है, इलाज चल रहा है। देखिए, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि दिल्ली एम्स प्रशासन ने आज उनके संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच की। उस स्वास्थ्य जांच में आज दिल्ली एम्स प्रशासन ने कहा है कि रांची स्थित अस्पताल में इनका अब इलाज ठीक ढंग से हो सकता है। यह डॉक्टरों का वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर जो जांच हुई है, उस जांच के आधार पर उनको कहा गया है। लेकिन इसके इतर भी मैं थोड़ा सा मैं आग्रह मृत्युंजय भाई से करना चाहूंगा कि बीच में इंटरप्ट न करेंगे, बुद्धिमान साथी हैं। आप बोलिएगा तो क्या करेंगे। इसके पहले भी जब बिहार में वो आए थे, मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिली थी और जमानत के बाद 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें उनको लाया गया था। लाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रचार कार्यों में उनको शामिल कराया गया था और प्रचार कार्यों के एक दिन के उपरांत वो पुनः तबीयत उनकी बिगड़ गई, दिल्ली चले गए। फिर अब बिहार में उपचुनाव होने वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने कोई आगामी रणनीति के तहत फिर कहीं कोई लगता है कि ये चुनाव प्रचार कराने के लिए कहीं कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, जनता इसलिए जनता को यह भी स्पष्ट होना चाहिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी बीमार हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी को अच्छे सेहत के साथ उनको अपना इलाज कराना चाहिए। पर चूंकि लोग चिंतित हैं और ये सारे लोग चिंतित हैं, डॉक्टरों पर भरोसा है, डॉक्टरों पर भरोसा है, दिल्ली एम्स पर भरोसा है। अरे हम तो पिछले बार भरोसा रख सकता है, दिल्ली एम्स पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। हाँ, तो लालू प्रसाद जी ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भरोसा है तो भाई वीरेंद्र को समझाइए, राजनीतिक विरोधी है, उनकी मानसिकता देखिए। भाई वीरेंद्र को समझाइए कि पहली लाइन कर रहे हैं कि लालू प्रसाद हमको पिछले बार बिहार गए, आने के बावजूद पिछले बार बिहार गए। विवेक जी ऐसा है, अब तो लालू जी के लाल ही इन लोगों से निपटने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ बैठे हुए। डॉक्टर संजय कुमार, जिस तरीके से कल और आज की घटना हुई उसको आप बहुत ही करीब से देख पा रहे हैं। अभी तक की अपडेट लगातार आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं, कुछ अंदर की खबरें भी बता रहे हैं। अभी लगा लालू प्रसाद और उनकी जो सेहत है वो डॉक्टरों की निगरानी में है। तो अब इस पर जो एक आरजेडी का बयान आया, उसमें सीधे तौर पर डबल इंजन पर आरोप लगे हैं। एक पक्ष ये है, दूसरी चीज ये है कि इसी एम्स में लालू प्रसाद का इलाज होता था और आज जब रात भर निगरानी में रखने के बाद सुबह एम्स ने उन्हें डिस्चार्ज किया और रास्ते में तबीयत खराब हो गई, फिर उनको वापस लौटना पड़ा। तो यहां संदेह बढ़ जाता है। संदेह किस पर बढ़ता है? उन डॉक्टरों पर नहीं जो इलाज कर रहे थे। संदेह यह बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उस रिमोट से एम्स जो है, एम्स के जो डॉक्टर हैं वो चल रहे हैं, प्ले हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
अरे देखिए, थोड़ी राजनीति से इतर थोड़ा इसको समझा जाए जी। अगर स्टेट के मेडिकल बोर्ड ने अब कौन सा पैरामीटर पर इनका ये था लालू प्रसाद जी का, जो एम्स को उन्होंने रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर उनको इमरजेंसी में ऑब्जर्वेशन में रखा गया, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि क्रेटिनिन लेवल इनका बढ़ा हुआ था। और क्रॉनिक पेशेंट तो ये हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, हार्ट में भी इनको प्रॉब्लम है, वाल्व रिप्लेसमेंट तो हुआ ही है, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, ये सारे पैरामीटर्स तो, इन प्रोस्टेट भी इधर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन में भी ये जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल ये है कि अगर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में इनको रखा गया 12 घंटा 14 घंटा, और अगर वहाँ के डॉक्टर ने इनको डिस्चार्ज किया कि नहीं लालू जी एम्स की जगह पर वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं, तो वो उनका ऑब्जर्वेशन रहा होगा, लगा होगा कि नहीं इस पैरामीटर में बहुत कुछ गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। लेकिन इस तरह के क्रॉनिक पेशेंट में कभी कोई चीज़ें बदल सकती है। एक सामान्य आदमी को भी अधिकार है कि वह बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट ले। लालू प्रसाद जी तो एक बड़े मास लीडर कह लीजिए, जन नेता कह लीजिए, इससे कौन इनकार कर सकता है। तो अगर इनको लगता है, और जो सूचना आई कि जैसे ही ये एयरपोर्ट पर आते हैं इनका बीपी फिर फॉल कर जाता है और इस स्थिति में कुछ भी हो सकता था, तो क्रॉनिक पेशेंट के बारे में ये कहना कि डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया और वो सेफ जोन में चले गए, ऐसा नहीं होता है। उनकी सेहत अभी ठीक है, 2 घंटे के बाद हो सकता है कि उनकी सेहत में ये हो जाए। हो सकता है कि जो इस तरह का जो किडनी का उनका कोई स्टेज 4 कह रहे हैं, मैंने तो उनकी रिपोर्ट देखी नहीं है, कोई स्टेज 5 में कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका पोटेशियम लेवल शूट कर जाए, और जैसे ही पोटेशियम लेवल शूट करेगा हार्ट का फंक्शन को सीधे सीधे चौक कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो हो तो कुछ भी सकता है, इसलिए इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, जो पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित जगह पर रहें। और एम्स के प्रति एक लोगों का भरोसा है कि अगर रांची की तुलना में दिल्ली एम्स को देखा जाए तो वहाँ जो चिकित्सकों की टीम है, वहाँ जो मॉनिटर किया जाता है, जिस तरह से इनके बॉडी के हर ऑर्गन को जिस तरह से वहाँ पर क्लिनिकली ऑब्जर्व किया जाता है, लगता होगा कि एम्स में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सेफ रह सकते हैं। इसलिए इनके परिवार की भी राय बनी होगी, इनके जो चाहने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, इनके पार्टी के लोग हैं, वो भी चाहते होंगे कि लालू प्रसाद जी एम्स में ही रहे। जब स्टेट मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया तो एम्स प्रशासन को भी इनको देखना चाहिए। और इनका डॉक्टर संजय यहाँ पर रिम्स भी अब तैयार है। रिम्स ने भी कहा है कि अगर जैसे लालू प्रसाद को यहाँ भेजने की तैयारी होती है तो हम फिर जो यूनिट पहले लगी हुई थी लालू प्रसाद के इलाज के लिए उसे भंग करके हम फिर से एक तैयारी करेंगे, लालू प्रसाद को बिल्कुल बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर एम्स में सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और खासकर आरजेडी जो बयान आप दे रहे हैं, इस वक्त ये बयान नहीं देते तो ये सवाल नहीं उठता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और एक खबर यह है कि पटना के मौर्य होटल में रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से एक सीईओ वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां नेशनल आईएमए और एएचपीआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। और यह जो समझौता है वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टरों की सुरक्षा, हॉस्पिटल की व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर की गई हैं। कार्यक्रम में बिहार समेत देश भर के कई बड़े डॉक्टर शामिल हुए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एएचपीआई के डायरेक्टर जनरल गिरिधर ज्ञान ने क्या कहा, यह सुनाते हैं। क्वालिटी बियॉन्ड कंप्लायंसेस, तो उसमें हमारे सत्यजीत सिंह ने कुछ पहले बातें कही, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कुछ बातें कही। मैं आपको एक छोटी बात ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ केयर को प्रायोरिटी क्यों नहीं मिली अब तक। हेल्थ केयर कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, नहीं रहा। कभी भी हम वोट इसके बेसिस पे नहीं देते थे कि किस सरकार ने हेल्थ केयर के लिए क्या काम किया है। तो जो आप लोगों ने कही बात, जो प्रेशर तभी आएगा जब हम सारे पॉपुलेशन को इसके बारे में सजग करेंगे कि ये हमारा डिमांड है, हमारा राइट है, तब जाके। लेकिन 2017 में मैं जरूर कहूंगा एक प्रयास हुआ, एनडीए गवर्नमेंट द्वारा नई पॉलिसी बनी। 2018 में विश्व की सबसे ज्यादा इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुई।
ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और 2019 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अनाउंस हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये दो स्कीमें अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके अगर चलाएगी, ये एक संसार के लिए गेम चेंजर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एंड आयुष्मान भारत, if they are implemented in the letter and spirit, next 3 years, India will be the world leader in the healthcare the way we are leader in the information technology. इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है जो कि अभी हमारे डॉक्टर सत्यजीत को मालूम है कि डॉक्टर सुधा हु वाज टू स्पीक टुडे, उनके साथ हमने 2 मीटिंग की वहां पर, एंड you can expect in the first week of April, if not before, the new rates will be announced for Ayushman Bharat. And once that is done, then our next step will be to request them for CGHS revision. But all said and done, this scheme can succeed only when the benefit of this scheme reaches to the downtrodden people. And that can happen only when, आपको मैं एक बात बता दूं कि सब लोग, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि 70% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के पास है, वो खुद कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि 90% ऑफ टर्शरी केयर इज आल्सो विद द प्राइवेट सेक्टर। और ये 90% टर्शरी केयर अनफॉर्चुनेटली टियर 1, टियर 2 और थोड़ी बहुत इक्का दुक्का टियर 3 टाउन में है। अब आयुष्मान भारत का अगर आपको बेनिफिट देना है तो टियर 3 में होना चाहिए, अदरवाइज मरीज कहां से 200 किलोमीटर चल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, तब तक तो वो क्या होगा पता नहीं है। तो हमने सरकार को बहुत कहा है, 1 साल से बातें चल रही हैं। एक तो आपने जो कहा 1000 करोड़ रुपए का लोन अवेलेबल है, वो हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, क्या उसका प्रचार भी किया सरकार ने। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।